हम मैट्रिक एग्जाम के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिएगा ताकि आने वाला 2022 का जो परीक्षा होगा, खास तौर पर बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज्यादा कर दी गई है और यह डिवीजन के लिए अहम जरूरी है। और 400 के पार ठान लीजिए कि हमको 400 के पार लाना है, तो इसके लिए प्रत्येक वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और जरूर आएंगे आपको 400 के बाद पार नंबर। तो ध्यान रहे। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर आपका मैथ जो है वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मस होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसक HCF होगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, डी में 5। आपको खोजना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी में। अब देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का मसक कहता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसक। क्रमिक का मतलब होता है लगातार। क्या होती है? लगातार। कोई दो सम संख्या, तो पहले सम संख्या आपको मालूम होना चाहिए। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित होती है। तो सम संख्या कहते हैं 2 से विभाजित को। तो 2 से विभाजित संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 2 से कोई दो संख्या सम ले लेंगे। तो सम संख्या ले लेंगे तो 2 ले लेंगे और 4, क्योंकि दोनों सम संख्या है। अब इसका गुणनखंड देखेंगे तो 2 का गुणनखंड होता है 2 गुने 1 और इसका गुणनखंड 4 का देखेंगे तो 2 इंटू 1। तो जो दोनों में मिलते हैं, जो दोनों में मिलते हैं वही तो मसा होती है। तो कौन सा अंक दोनों में मिलता है? तो आप देखिए दोनों में 2 मिल रहा है, तो HCF जो होंगे वह क्या होगा? 2 होगा। तो आपको और 1 भी मिल रहा है तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात बराबर पढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से दो क्रमिक सम संख्याओं का जो मसा होगा वो कौन होगा? 2 होगा। अब हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन है आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 3, 4 में अनंत। अब देखिए दो परमेय संख्या, तो परमेय संख्या सबसे पहले किसको कहते हैं? तो परमेय संख्या किसको कहते हैं? अब मान लीजिए कि परमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो P वाटा Q या स्मॉल p वाटा Q के रूप में हो, मतलब वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, वह संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। तो यहां कहता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो अगर एक भी आपका परमेय संख्या, दो भी परमेय संख्या है, तीन भी परमेय संख्या, कोई दो ले लीजिएगा, तो दो संख्या के बीच क्या होता है? अनेक यानी कि अनगिनत यानी कि अनंत परमेय संख्या हो सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हल हुए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय परमेय संख्या? ऑप्शन 1 में है आपका √7, बी में है √2 बटा √5, सी में है √3 बटा √7, डी में है √75 बटा √48। मतलब यहां पर एक है नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बहुत बार क्या होती है एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन पर अपरिमेय संख्या नहीं, तो यहां पर ध्यान ही नहीं देते कि नहीं है, और क्या करते हैं डायरेक्ट पढ़ लेते कौन अपरिमेय संख्या नहीं और आंसर लगा देते हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जो P बाई Q के रूप में नहीं होगा, वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो नहीं है, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो परमेय संख्या कौन है? तो इसका रूट टूट नहीं सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। यह भी देखिए √2 का नहीं टूटेगा, √5 के नहीं टूटेगा, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या। यह भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। और देखिए इसका, देखिए इसका हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √75 बटा √48, तो 16 तिया 48 और 25 तिया 75, यानी 25 बटा 16 का √अंडर यानी 5 बटा 4। तो ये आपका क्या गया? परमेय संख्या के रूप में। तो ये क्या है आपका?
परिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन हो गए? आपका डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। अभाज्य संख्याओं का मौसम। एक में, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो अभाज्य संख्या कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। तो सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं या अपने स्वयं या एक से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो कहने का मतलब है अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो कोई 2 संख्या ले लेंगे या 2 से अधिक संख्या ले लेंगे। 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब इसका देखिए गुणनखंड या तो 2 गुने इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1, इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 1, इसको गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 1। तो क्या कॉमन हो रहा है 1 1, सब में 1 है। तो ये जो 1 1 है इसी को तो मौसा कहते हैं जो सब में कॉमन हो जाता है। तो कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम। तो अभाज्य संख्या का मौसम क्या हो जाएगा 1, यानी ये नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन हल हुए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है √2 √2 है एक में परिमेय संख्या। बी में अपरिमेय संख्या। सी में प्राकृत संख्या। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
√2 जिसका रूट ना टूटे और क्या हो, p/q के रूप में ना हो, वह अपरिमेय संख्या ही हो। तो √2 का रूट नहीं टूटता है और ये इसका वैल्यू क्या चीज में आता है, दशमलव में आता है, अशांत प्रवृत्ति की होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाई है एक देखिए, तो पाई एक जो है, एक में दिया, ए में दिया है पूर्णांक संख्या, बी में दिया है परिमेय संख्या, सी में दिया है अपरिमेय संख्या, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए पाई भी क्या है, आप ये जो क्वेश्चन है पाई एक है, यह लगातार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है, महा VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पाई एक है तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, त्रिकोणमिति में इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, और पाई जो है अलजेब्रा में 22/7 और एक पॉइंट में वैल्यू होता है 3.14, डॉट 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 लिखा हुआ रहता है, मतलब पूरा एक्यूरेट मान नहीं निकलता, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइव माइनस √5 है, इसमें दिया है अपरिमेय संख्या, 2 में परिमेय संख्या और 3 में पूर्णांक संख्या और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5 तो एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन √5 का पॉइंट एक्यूरेट नहीं आएगा, फिर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 1 नंबर आंसर। तो इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि दो संख्याओं का मस, यदि दो संख्याओं का मस 25 और लस 50, तो संख्याओं का गुणनफल होगा
ए में 1250, बी में 1150, सी में 1350, डी में 1050। कहता है क्वेश्चन कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लसा मतलब और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणन फल होगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। यहां छूट गया था क्वेश्चन नंबर लिखना, तो आपका क्वेश्चन नंबर है 8। तो देखिए एक संख्या आपका है जो जिसका मौसा है वह है 25। तो ध्यान दीजिएगा मौसा और लसा, मौसा में सिर्फ कॉमन संख्या ही होती है, लेकिन लसा में क्या होता है कॉमन और प्लस जो बच गई संख्या वह भी होता है। तो वह संख्या जो है अब देखिए मौसा हो गया 25 और लसा हो गया 50। तो दोनों को जब गुना कर देंगे 50 का तो आप पढ़े होइएगा लसा गुने मौसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एक अथी है सूत्र है लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला है आपका लसा गुने मौसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो कहता है तो संख्याओं का गुणनफल मतलब संख्या का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लसा गुने मौसा, तो लसा कितना है 25 है और मौसा कितना है लसा 25, मौसा 25 है लसा 50 है। गुना कर देंगे तो 25 पंचे 125, एगो शून्य है तो शून्य रख दिए, तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 3 माइनस √3 है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या 2 में अपरिमेय संख्या 3 में एक पूर्णांक संख्या और 4 में नॉन मतलब कोई नहीं। तो देखिए 3 तो एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन √3 का निकालेंगे तो 1.732 होता है और डॉट डॉट होता है, आगे और अंक होता है। तो ये कभी भी इसका मान p/q के रूप में नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका 2 नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से 9 नंबर हल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3 बटा √12 है, वही बात है। एक में परिमेय संख्या 2 में अपरिमेय संख्या 3 में
अभाज्य संख्या और 4 में नॉन ऑफ दीज। कहने का मतलब है कि देखिए आपका दिया है √3 बाटा में √12। अगर एक साथ रूट कर लेंगे तो 3/12 4, यानी √1/4। 1 का वर्गमूल 1 का 4 का वर्गमूल 2। तो ये आपका क्या चीज में आ गया, परमेय संख्या के रूप में आ गया। तो आपका आंसर हो जाएंगे परमेय संख्या यानी 1। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ए में 8, बी में 9, सी में 13, डी में 14। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले डिफिनीशन बताए हैं कि वैसी संख्या जो अपने स्वयं अंक से और 1 से विभाजित हो। तो इसमें देखिए अपने और स्वयं से विभाजित 2, 4, 8 से विभाजित होगा, ये 3 और 9 से विभाजित होगा, ये 7 और 2 से। लेकिन ये क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और स्वयं अपने अंक से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से आपका 11 नंबर हल हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। देखिए π/2 क्या है। एक में ऑप्शन दिया है ए में परिमेय संख्या, बी में क्या दिया है, अपरिमेय संख्या, सी में दिया है आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं यानी नन। तो अब देखिए पाई हम अभी जस्ट पहले बताए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो π/2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन को देखें तो देखिए आप लोग तभी इसको बढ़िया से बढ़िया हल कर सकते हैं जब क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेकर एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। और आपके पास कोई भी सेट हो, मैथ का ऑब्जेक्टिव का कोई भी सेट हो, चाहे पब्लिकेशन कोई भी हो, आप उसको लेकर और
हल करें। आप सोचते हो कि मैथ रट लेंगे, ऑब्जेक्टिव रट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अगर कंसेप्ट आपके पास हो जाएंगे तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 3√3 है परिमेय संख्या, 2 में अपरिमेय संख्या, 3 में पूर्णांक संख्या और 4 में नन। अब देखिए अगर 3 रहता, आपको ये यहां पर क्या होता, अगर 3 सिर्फ रहता तब तो परमेय होता, लेकिन √3 से गुना करेंगे, इसमें रूट क्या है, अपरमेय संख्या है, तो √3 से गुना करेंगे तो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। तेरह के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब 14 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्याएं अपरमेय है। तो वैसी संख्या जो PYQ के रूप में न हो वह क्या होगा, अपरमेय संख्या। इसमें दिया है A नंबर में ऑप्शन √16, B में √20 यानी 20, C में √25 और D में √36। तो देखिए कहता है इनमें कौन सी अपरमेय संख्या है। तो कौन अपरमेय संख्या है, तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 20 का वर्गमूल 2√5 होता है, इसका 5 होता है और इसका 6 होता है। अब देखिए ये रूट के साथ ये अपरमेय है, तो कहता है अपरमेय यानी कि √20, बाकी बात तो रूट निकल गया यानी कि परमेय संख्या है। तो इस तरह से आपका 14 नंबर कंप्लीट हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/√5 है, यह भी क्या होगा, एक में दिया है परिमेय संख्या, बी में दिया है अपरिमेय संख्या, सी में दिया है सम संख्या और डी में आपका दिया है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √5 से भाग देंगे, √5 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या और यह अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो यह अपरिमेय आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर यह आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो, तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्योंकि आने वाला वीडियो जो है आपके यहाँ क्या हो पहुँचता रहे, और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक ज़रूर करें।